हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एचटेट का एग्ज़ाम जो भाई आपका हो चुका है, चाहे आप लोगों ने टीजीटी का दिया था, पीजीटी का दिया था या पीआरटी का, आप सभी लोगों ने आपका एग्ज़ाम भी देख लिया था कि किस लेवल का आपका एग्ज़ाम आया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं जो कि आपके इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद हम लोग टीजीटी के पीआरटी के भी क्वेश्चन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के कहाँ से आए, कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आप इनको कर जाओ, उसके बाद आपको टॉपिक्स का पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको करना चाहिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और आप जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर खुद भी करते हुए चलिएगा, ताकि आपको भी पता लग सके कि भाई आप किस लेवल में थे। आपका वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर जो आपका एग्ज़ाम फियर होता है उसकी वजह से कुछ क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो ये गलतियाँ अब हमें नहीं करनी है। 15 के 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा यहाँ पे रहेगा, टीचिंग लर्नर्स टू डिस्कस ए पोइम इन इंग्लिश इन देयर नेटिव लैंग्वेज इन एन इंस्टेंट ऑफ द यूज ऑफ। देखिए भाई, अब की बार जो आपसे पेपर पूछा गया उस पेपर के अंदर आपसे क्या हुआ कि जो सारे जो क्वेश्चन है आपका ग्रामेटिकली तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। आपका जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का पेडागोजी से आप लोगों का पूछा गया है। तो अगर आप लोगों की पेडागोजी के ऊपर अच्छी पकड़ थी तो ही आप लोग इसको सोल्व कर पाते। साथ में आप लोगों से एक पैराग्राफ भी दिया गया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए थे। ये आपका पीजीटी का पेपर है, तो भाई पीजीटी में आपका ये लेवल रहा है, टीजीटी और पीआरटी में इससे थोड़ा हल्का लेवल रहा है। लेकिन हमें अपने आगे के लिए आपकी एचटेट 2025 जो आपका दिसंबर में होगा उसके लिए हमें तैयारी करनी है, तो हम सारे प्रीवियस ईयर को ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा भाई, इसमें आपने देखा कि टीचिंग लर्नर्स जो है टू डिस्कस ए पोइम, एक पोइम को डिस्कस करते हैं इन इंग्लिश इन देयर नेटिव लैंग्वेज। तो नेटिव लैंग्वेज में जब आपको नेटिव लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र आए तो इसका भाई जो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। भाई पोइम को आपके नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है तो वो आपका क्या रहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। आपका लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जब आप चीज़ों को बगैर किसी रूल्स के, बगैर किसी नियम के आप लोग चीज़ों को खुद ही सीख जाते हो। जैसे कि भाई हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी हम खुद ही बोलना सीख गए, उसके लिए हमने किसी ग्रामर की बुक को नहीं पढ़ा। लेकिन जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग होती है। लेकिन जब हम चीज़ों को इंस्टेंटली सीख जाते हैं, अपने नेचर में रहते हुए सीख जाते हैं, वो आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भाई आपका फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रहेगा। हालांकि जो आपकी आंसर की थी उसके अंदर मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज इसका आंसर दिया गया था। अब भाई बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। तो आंसर की में अभी आपके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लगाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है भाई, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। ये आपका असर्शन दिया गया है। फिर आपका असर्शन बी दिया गया है, प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। अब आपसे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बताया गया है कि ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो यहाँ पे जब आपको सही आंसर देखना है, देखो भाई आपके सामने जो फर्स्ट दिया गया, क्या दिया गया, द डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल। जो आपका प्रिंट मटेरियल है उसकी जो डिसएडवांटेज है, उसकी जो हानि होती है, इज दैट इट लैक्स इंटरेक्शन, कि उसमें आपका इंटरेक्शन कम होता है, एंड द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स, और आपका जो प्रिंट मटेरियल है वो ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स को यूज नहीं करता है। तो भाई बिल्कुल सही बात है। तो आपका असर्शन ए जो है वो जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगी। बी आपके सामने है, प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल एंड आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो भाई ये जो आप स्टेटमेंट देखते हो भाई, प्रिंट मटेरियल आर नॉट पोर्टेबल, नॉट इजीली अवेलेबल, तो ऐसा नहीं है भाई। प्रिंट मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है, पोर्टेबल भी होता है, ज़्यादा आपका कॉस्टली भी नहीं होता। तो बी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से आपको अपने बेसिक आइडिया से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट देखिए भाई, आपको
अब जिन लोगों ने पेडागोजी नहीं पढ़ी है तो उनको तो ये क्लास बिल्कुल आपकी न्यू लग रही होगी कि ये पता नहीं एचटेट में आपका क्या पूछ लिया गया। लेकिन और पेडागोजी मेरे पास आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि जो पेडागोजी है आपकी सीटेट जैसी नहीं पूछी गई। तो भाई सीटेट जैसी पेडागोजी कैसे पूछ लेगा? आपका एचटेट का पेपर है और एचटेट का अपने आप में एक लेवल होता है, तो आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है आपका, जो नेसफील्ड्स ग्रामर है इज एन इंस्टेंट ऑफ खालिस्तान ग्रामर। तो भाई जो नेसफील्ड की जो ग्रामर है वो आपकी रहेगी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इसको याद कर लेना, जो नेसफील्ड की जो ग्रामर है वो कौन सी ग्रामर दी है नेसफील्ड ने? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आपकी, जो ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करके बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान स्किल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द लर्नर टू लिसन फॉर द इंग्लिश स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न्स। कि भाई जहाँ पे स्ट्रेस हो, आपका इंटोनेशन हो, पिच हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी कौन सी स्किल में आती हैं? तो ये सारी आपकी आएंगी भाई ओरल यानी जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती है उसके अंतर्गत आती हैं। अब स्पीकिंग आपका ऑप्शन में था नहीं, तो स्पीकिंग से रिलेटेड आपका क्या बन जाता है? आपका ओरल स्किल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर। दो प्रकार की आप लोगों से लिसनिंग पूछी गई थी यहाँ पे। तो भाई इसका भी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर आपका गलत आंसर दे रखा है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, जबकि ये आपका सरासर गलत है। जो आपकी स्कीमिंग है, आपकी स्कैनिंग है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, रेफरेंशियल इन्फ्रेंशियल है, ये सभी आपकी रीडिंग स्किल्स होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये आप कहाँ से पढ़े? तो इन सारे टॉपिक्स को मैं आपको 1 बाय 1 करके करवाने वाली हूँ। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार पीछे का जो मटेरियल है वो भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम से 2 दिन पहले इंग्लिश पेडागोजी की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर रखी है। उसके अंदर मैंने स्किल्स को डिस्कस कर रखा है। आपका ये वाला क्वेश्चन भी उस क्लास से बन जाता है, लगभग 1-1.5 घंटे की वो क्लास थी। ये वाला क्वेश्चन भी आपका वहीं से निकलता है। प्रिंट मटेरियल का भी हमने वहाँ पे जिक्र किया है, थोड़ी सी आपको बेसिक सेंस लगानी थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का उस क्लास से नहीं है भाई, ये नया है। ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से निकलता है और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का वहीं से निकल रहा है। आपको 2 काइंड्स ऑफ लिसनिंग बतानी थी, तो लिसनिंग आपकी भाई होती है एक्टिव एंड पैसिव। भाई आपका जो लिसनर होता है वो या तो भाई एक्टिव बिल्कुल ध्यान से सुनता है या पैसिव बिल्कुल निष्क्रिय होकर सुनता है। तो भाई एक्टिव एंड पैसिव आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है भाई पैराग्राफ। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे आपके पेडागोजी से रिलेटेड, फिर आपका पैराग्राफ था। तो इस पैराग्राफ को जब आप रीड करते हो तो आसान लैंग्वेज में ही दिया गया था, ज़्यादा टफ इसकी लैंग्वेज नहीं थी। तो भाई देखिए एक बार पैराग्राफ को देखिए। मदर आई एम द वन यू सेंट अवे। भाई किसको संबोधित कर रहा है? मदर को संबोधित कर रहा है। आई एम द वन, मैं वो हूँ, यू सेंट अवे, जिसने तुम्हें दूर भेज दिया। व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल, जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं एक गर्ल हूँ। इन द एंड दे हैड टू गिव मी इन एन इंजेक्शन टू किल मी, जिन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया मारने का। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रसिंग आउटसाइड, द मॉनसून स्लश, द विंड स्लैकिंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई। I could have clutched the neon blue, no one wanted to touch me except later in autopsy room, when they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent, cut apart. I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touch. तो भाई जब इसको आप पढ़ रहे थे, उसको पढ़ने के बाद, इसको कंप्लीट पढ़ने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो यहाँ पे जब आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आप समझ जाते हो कि इसके अंदर जो एक आपकी इन्फेंट गर्ल है उसके बारे में, उसकी डेथ के बारे में बताया गया है कि उसको किस प्रकार से मार दिया गया। तो 51 जो क्वेश्चन है वो पूछता है आपसे हु डज द गर्ल एड्रेस। तो जो गर्ल है वो किसको एड्रेस कर रही है? तो हमने भाई शुरू में ही देखा, आपको आपके जो फर्स्ट लाइन थी वहीं पे आपका आंसर आपको मिल गया, मदर आई एम द वन। तो भाई किसको एड्रेस कर रही है? मदर को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा भाई? मदर रहेगा। इन विच सिटीज डज द फेटिसाइड टेक्स प्लेस। तो भाई जो ये भ्रूण हत्या हुई थी ये कौन से शहर के अंदर हुई थी? तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको क्लियरली बताया गया था कि जो भाई मदर का जो शहर है योवर बिलव्ड मुंबई, कहाँ पे हुई थी? मुंबई के अंदर। तो ये आपका मुंबई यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपका व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ।
तो वही जो स्मेल आ रही थी, जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो तो आप देखते हो बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो भाई किसकी स्मेल थी? फॉर्मेल्डिहाइड की। तो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन, जब आपकी पोइम शुरू होती है तो उसके अंदर आई कौन है भाई? आपका आई कौन है? द किल्ड इन्फेंट गर्ल, जिस इन्फेंट गर्ल को मार दिया गया है वो आपकी क्या है भाई? यहाँ पे आपकी आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मदर डिसलाइक। भाई स्पीकर के अकॉर्डिंग जो मदर है वो क्या डिसलाइक करती है? तो भाई जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या आया था? एंड बेंट कट अपार्ट आई लुक लाइक स्लाइस पोमीग्रेनेट द फ्रूट यू नेवर टच। तो द फ्रूट यू नेवर टच आपका क्या था भाई? पोमीग्रेनेट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? पोमीग्रेनेट। नेक्स्ट है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पोइम विच मीन्स पोस्टमार्टम। एक ऐसा वर्ड आपको पोइम में से छांटना था जिसका मीन्स क्या हो? पोस्टमार्टम। तो जब आप इस पोइम को पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था? टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। तो ऑटोप्सी रूम आपका क्या होता है भाई? पोस्टमार्टम रूम। क्या होता है? पोस्टमार्टम रूम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑटोप्सी। बहुत ही आसान आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, वाई वाज द इन्फेंट इन द वूम्ब किल्ड। कि जो इन्फेंट है वो वूम्ब में, वही उसको भ्रूण में ही उसको क्यों मार दिया गया था? तो जब आप इसको देखते हो, इस पोइम को पढ़ते हो जब, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। आई व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल योर सेकेंड गर्ल। तो कौन सी गर्ल थी भाई? वो सेकेंड गर्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा, बिकॉज द मदर डिड नॉट वांट ए सेकेंड गर्ल चाइल्ड। तो सेकंड आपका ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लिटरेरी डिवाइस इन द पोइम फॉर इफेक्टिवनेस। तो भाई यहाँ पे किस आपकी लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? आपके आयरनी यूज हुआ है, कोई व्यंग्य कसा गया है, क्लाइमैक्स है कुछ, ठीक है, मेटाफर है आपका, रिपीटिशन है। तो जब आप इस पोइम को भाई पढ़ रहे थे तो हम बार बार में क्या देख रहे थे? देखो आपके सामने, लुक फॉर मी, ठीक है, लुक फॉर द प्लेस, लुक फॉर द प्लेस। तो ये आपके सामने क्या किया गया था? वर्ड को रिपीट किया गया है। तो आपको कौन सी जो आपकी जो लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पे किस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है? रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का आपका यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे था भाई, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपका भाई फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन था, तो आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच भी आपके जो जनरली बनते हैं वो आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका मेटाफर बन जाता है, सिमली बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन बन जाता है, आपका रिपीटेशन, ये आपका जो पर्सोनिफिकेशन हो गया, मेटाफर हो गया, सिमली हो गया, और आपका एसोनेंस हो गया। तो ये आपको देख करके जाने पड़ेंगे। अलिट्रेशन हो गया। तो ये मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसके अंदर मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच करवा दूंगी, जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पे देखो, आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपसे फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ जाए, जो आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो ना, वही आपके इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका जहाँ पे आपको लाइक मिल जाए, कंपेरिजन सा करवा रखा हो और आपको क्या मिल जाए? लाइक मिल जाए, एज मिल जाए, सच एज मिल जाए, तब आपका कौन सा होता है? आपका सिमिली होता है। क्या होता है भाई? आपका सिमिली होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फाइंड द वर्ड इन द पोइम विच मीन्स सोन ड्यू टू बीइंग वेट। तो यानी कोई चीज़ चमक रही हो गीली होकर के, तो वो आपकी क्या होती है भाई? ग्लिसेंड होती है। क्या होती है? ग्लिसेंड होती है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। स्लैकिंग आपका नाराज होना होता है, क्लस्ड होता है, जकड़ लिया, ब्लूसुम होते हैं आपके फूल भंवरे, ठीक है। तो ये आपका भाई यहाँ से जो 15 क्वेश्चन थे ये हम लोगों ने देखे। आप लोगों को थोड़ी सी कॉमन सेंस करके इन क्वेश्चंस को सोल्व करना था। आप लोगों से कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया। तो भाई आप लोगों ने यहाँ पे मेरे साथ 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये जो 15 क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन आपका
ग्रामर का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए ग्रामर को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये एचटेट है, आपका ग्रामर भी दे सकता है, पेडागोजी भी दे सकता है, क्योंकि इसने पेडागोजी बाय द वे सिलेबस में लिख करके दे रखी है। लेकिन जब आपका 2023 का पेपर हुआ था उस टाइम पे आपसे पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो तब आप लोगों ने ही विरोध किया था कि आपकी पेडागोजी भी एग्जाम में डाली जाए। तो अब भाई जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो भी चालाक हो गया है, ये समझ लो कि आपके पेडागोजी भी आती है और ग्रामर भी आती है, तो आपको दोनों ही पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। पेडागोजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपकी 4-5 क्लासेस में सारी पेडागोजी हो जाती है अगर आप लोग अच्छे से करते हो तो। ये सारे टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ में अपनी में करवा रखे हैं, आप लोग वहाँ से भी जा करके इनको कर सकते हो। साथ में मैं नई सीरीज भी आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। अभी हम टीजीटी और पीआरटी का क्वेश्चन पेपर भी कल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद एक नए सिरे से आप लोगों के लिए एचटेट की क्लासेज मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ। बस आप सभी लोगों का साथ चाहिए। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, कहाँ पे आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।